तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम लोग करेंगे बैंक के बहुत सारे ऐसे टर्म के बारे में जिसके बारे में लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को नहीं हो पाती है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने वर्ड सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ये मौद्रिक नीति क्या होती है? देखिए, मौद्रिक नीति क्या होती है उससे पहले हम बात करते हैं कि मौद्रिक नीति को रेगुलेट कौन करता है, मौद्रिक नीति को नियंत्रित कौन करता है, मौद्रिक नीति को बनाता कौन है। तो मौद्रिक नीति रेगुलेट करी जाती है, बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आप सभी को मालूम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो है बैंकों का बैंक, यानी कि जितनी भी बैंक आती हैं, आपको जो जो बैंकों के नाम दिमाग में आ रहे हैं वो सारी बैंक आरबीआई के अंडर वर्क कर रही होती हैं। आप कहेंगे सर एसबीआई भी, हाँ एसबीआई भी आरबीआई के अंडर ही वर्क कर रही है। जो बैंक आपके घर के पड़ोस में भी अगर कोई बैंक है, आई होगी इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी आरबीआई के अंडर वर्क कर रही है। एक और ने बोला कि सर हमारे घर के पास तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, हाँ जी बैंक ऑफ बड़ौदा भी आरबीआई के अंडर वर्क कर रही है। यानी कि आपके शहर में चाहे दूसरे शहर में जितनी भी बैंक हैं उन सबके ऊपर, उन बैंकों पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक और बड़ी बैंक है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। आप लोगों को जो भी काम करने होते हैं वो काम होते हैं किसके थ्रू? एसबीआई के थ्रू, आईओबी के थ्रू, या फिर जो भी बैंक आपके, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के थ्रू। आप डायरेक्टली आरबीआई से कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ये जितनी भी बैंक है ये सब कनेक्टेड होती हैं आरबीआई से। ठीक है, अब किस तरह से वर्किंग होती है देखिए वो समझते हैं। हम लेकर चलते हैं एक बैंक एसबीआई। अब एसबीआई में एक पर्सन का खाता है, बहुत लोगों का खाते में एग्जाम्पल में मान लेते हैं एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम का अकाउंट है एसबीआई में। ठीक है, तो मिस्टर राम एसबीआई से बहुत सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं। ठीक है, जैसे पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बैंक एक बहुत अच्छी सुविधा देती है, वो होती है लोन की सुविधा। ठीक है, यानी कि बैंक से हम क्या ले सकते हैं? लोन भी ले सकते हैं। तो मिस्टर राम एसबीआई के पास जाएंगे लोन लेने के लिए। सपोज मान लीजिए इनको लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो ये लोन लेने के लिए जाएंगे एसबीआई के पास में। अब एसबीआई के पास में पैसा है, पैसा कहां से आया एसबीआई के पास में? हम सभी लोगों का पैसा अकाउंट में जमा है, वो पैसा एसबीआई के पास में है। आप लोगों को लगता है कि आपका पैसा बैंक में जमा है, तो वो क्या बैंक उसको रखकर बैठी है आपके नाम के साथ में? वो पैसा बैंक अपने पास जमा नहीं रखती है, उस पैसे को बैंक दूसरे पर्सन को जिसको नीड है उसको उधार दे देती है। ठीक है, तो मिस्टर राम को लोन की जरूरत पड़ेगी तो एसबीआई इनको लोन दे देगी। तो एसबीआई इनको लोन देगी तो कोई ब्याज दर पर तो उधार देगी, उधार देगी तो किसी ना किसी ब्याज दर पर तो उधार देगी। तो वो ब्याज दर को क्या कहेंगे? जिस ब्याज दर पर बैंक उधार देगी वो क्या कहलाएगी? उससे पहले हम जानते हैं एसबीआई के पास में पैसा कहां से आएगा। अभी हमने बताया कि हो सकता है कि एसबीआई के पास में पहले से पैसा है बहुत सारा, और अगर एसबीआई के पास पैसा नहीं है तो एसबीआई को जाएगी किसके पास? आरबीआई के पास। देखिए यहां से मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। एसबीआई गई आरबीआई के पास में, एसबीआई ने आरबीआई को बोला कि हमको कुछ पैसा उधार दे दो, हमें कुछ पैसा चाहिए। ठीक है, आरबीआई को मालूम है ये पैसा क्यों मांग रहा है, ये क्यों मांग रहा है, आरबीआई को मालूम है ये क्या करने वाला है? उधार देने वाला है। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है पैसा उधार चाहिए, ले लो हमसे पैसा उधार ले लो, लेकिन पैसा जो उधार मिलेगा ना उस पे बदले हम इंटरेस्ट लेंगे तुमसे, हम तुमसे ब्याज लेंगे उस पर। यानी आरबीआई भी एसबीआई को, एसबीआई से मतलब मेरे सभी बैंकों से है, तो आरबीआई एसबीआई या अन्य बैंकों को पैसा उधार देगा तो किस पर देगा? कुछ ना कुछ ब्याज पर देगा। ठीक है, उस ब्याज को हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट आपने बहुत सुना होगा एक वर्ड रेपो रेट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है रीपर्चेजिंग ऑप्शन। फुल फॉर्म को छोड़ दीजिए, रेपो रेट हम समझते हैं। रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई बाकी बैंकों को पैसा उधार देता है वो रेट कहलाती है रेपो रेट। ठीक है, अब मान लीजिए प्रेजेंट का मैं बताता हूं, प्रेजेंट का आपको बताता हूं। प्रेजेंट में जो रेपो रेट चल रही है इस समय की हमारी, वो 4% है। ये प्रेजेंट की है, ये चेंज होती रहती है। एक साल में कम से कम 3 से 4 बार रेपो रेट, और जो मैं अभी बताने वाला हूं रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब बदलते हैं, बदलते रहते हैं। आरबीआई इनको चेंज करती रहती है। क्यों चेंज करती है वो भी हम बात करेंगे। तो रेपो रेट, आरबीआई ने 4% रेपो रेट पर एसबीआई को पैसा उधार दे दिया। ठीक है, अब एसबीआई के पास कौन आया था? अभी हमने एग्जांपल लिखा था मिस्टर राम आए थे, तो मिस्टर राम को पैसा उधार देगा, एसबीआई देगी। तो अभी इतना सभी को मालूम है कि अगर हम 4% को उधार लेंगे तो इसको उससे ज्यादा पैसे उधार देंगे। अब सपोज दैट एसबीआई ने उसको उधार दिया 6% को उधार दिया, बोले 6% ब्याज पर पैसा ले लो, तो ये 6% ये कहलाएगा बेस रेट।
बैंक ने जिस रेट पर पैसा उधार दिया वो क्या कहलाएगा? बेस रेट। ठीक है, उधार कितने परसेंट का लिया था? 4% पर। ये फिक्स नहीं होते, ये बदलते रहते हैं, हमने प्रेजेंट का लिख दिया। 4% पर उधार लिया एसबीआई ने। उधार दिया कितने पर? 6% पर। फायदा कमा लिया नहीं कमा लिया एसबीआई ने अपना? तो बैंक भी प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, तो एसबीआई ने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, इसको क्या मिल गया? लोन मिल गया। ठीक है, इसको लोन मिल गया। अब आरबीआई को पैसा उधार देगी एसबीआई को। ठीक है, वो भी 3 तरह से देती है। एक रेपो रेट पर देती है, एक एमएसएफ, और एक होता है हमारा बैंक रेट। 3 तरह की रेट होती हैं। तो 3 तरह की रेट अलग अलग जगह पर काउंट होती हैं। जैसे कि एसबीआई बोली रिजर्व बैंक से, हमको जो पैसा उधार चाहिए वो 2 दिन से 14 दिन की अवधि के लिए चाहिए। यानी हम पैसा उधार ले रहे हैं, हमें 2 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ऐसे करते कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए चाहिए। तो रिजर्व बैंक जो पैसा उधार देगी एसबीआई को, वो उस पर रेपो रेट लेगी। वो उस पर कौन सी रेट लेगी? रेपो रेट। यानी जो ब्याज दर है वो कौन सी चलेगी? रेपो रेट वाली, जो प्रेजेंट में 4% की चल रही है। ठीक है, अगर आरबीआई ने एसबीआई को पैसा उधार दिया, केवल 1 दिन के लिए पैसा उधार दिया है, यानी स्टेट बैंक ने पैसा उधार मांगा आरबीआई से केवल कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, तो उस पर एमएसएफ लगेगी, जो प्रेजेंट में 4.65% चल रही है। और अगर एसबीआई ने आरबीआई से उधार मांगा कितने टाइम के लिए? बोले लॉन्ग पीरियड की उधार चाहिए। लॉन्ग पीरियड का मतलब है मोर देन 14 डेज, क्योंकि मैंने बोला 2 से 14 दिन तक के लिए तो रेपो रेट होती है। 14 दिन के लिए ज्यादा के लिए पैसा उधार मांगा तो उधार मिलेगा उसको किस रेट पर? बैंक रेट पर, जो भी इस समय प्रेजेंट की 4.65 चल रही है। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक एसबीआई को 3 तरह की ब्याज दर पर पैसा उधार देती है। वो कौन कौन सी हो गई हमारी? रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट। रेपो रेट प्रेजेंट में 4% चल रही है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, ये 4.65% चल रही है। नॉर्मल सी बात है, 1 दिन के लिए पैसा उधार दे रही है बैंक, तो ज्यादा ब्याज मांगेगी। यहां पर 14 दिन से भी ज्यादा के लिए पैसा उधार दे रही है तो ज्यादा ब्याज मांगेगी। तो ये 4.65% ज्यादा ही होते हैं नॉर्मली रेपो रेट से। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक नॉर्मली किस रेट पर पैसा उधार देते हैं, तो वो कौन सी रेट होती है? रेपो रेट। अगर कोई पूछ ले, बैंक पूछ लेती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है तुम्हारे से, अल्पकालीन ब्याज दर कौन सी होती है? रेपो रेट। और अति अल्पकालीन कौन सी होती है? एमएसएफ। और दीर्घकालीन कौन सी होती है? बैंक रेट। ठीक है, तो अब नॉर्मली समझ गए होंगे आप लोग कि आरबीआई एसबीआई को पैसा इन ब्याज दर पर उधार देती है। अब आरबीआई से पैसा आ गया एसबीआई के पास में, इनमें से कोई सी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आ गया, वो पैसा आ गया। अब ये पैसा ये उधार दे देगी मिस्टर राम को, और जिस रेट पर देगी वो क्या कहलाएगी? आपकी बेस रेट। अच्छा, बेस रेट के अलावा एक और रेट होती है, पीएलआर। इसका मतलब होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट। देखो, 2 तरह के कस्टमर होते हैं। जैसे सपोज आप दुकानदार हैं, तो आपके पास 2 तरह के कस्टमर आएंगे। एक तो वो कस्टमर जो कि आपके पास डेली आते हैं, आपसे बहुत सारा सामान खरीदते हैं। एक वो जो आपसे कभी कभी आते हैं। तो हम किसको ज्यादा फैसिलिटी देंगे? जो हमारे पास डेली आ रहा है, हम उसको ज्यादा फैसिलिटी देंगे। तो उसको बैंक उधार देगी बेस रेट पर। और एक होता है जो कभी कभी हमारे पास में आ रहा है, बहुत कम हमारे से लेन देन करता है, उसको हम उधार देंगे पीएलआर, प्राइमरी लैंडिंग रेट पर। जैसे मान लीजिए आपका बैंक में खाता है, मेरा खाता है एसबीआई में, मेरा खाता है। अब एसबीआई में मेरा खाता में खूब अच्छा लेन देन चलता है, मेरा डेली का मैं लाखों का बिजनेस चल रहा है मेरा, मैं लाखों जमा कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, जमा कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, और बैंक में मेरी अच्छी जान पहचान है। तो बैंक मेरे को जो उधार देगी वो किस पर देगी? बेस रेट पर। बेस रेट पीएलआर से थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जान पहचान है, तो जान पहचान का हम थोड़ा फायदा उठा लेंगे। और नॉर्मल, अब जैसे मैंने आज बैंक में खाता खुलाया, और बैंक में खाता खुला तो मैं बैंक में पहुंच गया, भाई मेरे को पैसा उधार दे दो। बैंक क्या देगी? ले लो, तो पैसा उधार ले लो। लेकिन बैंक मुझे पैसा उधार कौन से रेट पर देगी? पीएलआर पर देगी, प्राइमरी लैंडिंग रेट। समझ में आ गई? ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, किससे? बैंक रेट से ज्यादा होती है। तो नॉर्मली जो बड़े बड़े घराने होते हैं ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म होती हैं, उनको बैंक से सस्ता ऋण मिल जाता है, सस्ता लोन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट की कंडीशन और उनके जो बैंकिंग टर्म, बैंकिंग रिलेशन होते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उनको सस्ता लोन मिल जाता है। तो वो रेट मिलता है उनको किस रेट पर? बेस रेट पर। बाकी नॉर्मल कोई भी पर्सन जाएगा लोन लेने के लिए, वो किस पर मिलेगा उन्हें? पीएलआर पर। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टर राम पैसा उधार ले आए, 6% में पैसा उधार ले आए, 1 लाख रुपए उधार ले आए। 1 लाख रुपए उधार ले आए मिस्टर राम, 1 लाख रुपए उधार ले आए। मतलब समझते हो तुम? 1 लाख रुपए जो उधार लेकर आए हैं, उनको बैंक को चुकाना है 6% ब्याज दर के साथ। यानी 1 साल बाद 1 लाख की 6% ब्याज जुड़ जाएगी, इसमें 6,000 रुपए। 1 साल बाद उन्हें चुकाना पड़ेगा कितना? 1,06,000। बैंक की ब्याज दर सालाना होती है, तो उन्हें 6% ब्याज चुकानी पड़ेगी। तो 1 लाख कितने चुकाएंगे? 6,000। अब देखो, सुनना, अब देखो अब होगा क्या। अब देखो, यहां से हम टॉपिक पर आ रहे हैं अपने। 6% ब्याज दर पर ये पैसा लेकर आया, इसकी जेब में 1 लाख रुपए आ गए। अब पैसे की गर्मी बहुत होती है ना, पैसा
लोगों के अंदर एक गर्मी पैदा कर देता है। पैसे के अंदर आते ही पैसे के अंदर लोग अपने आप को भूल जाते हैं, हम कौन हम कौन। हाँ, वो 1 लाख रुपए आ गए उसकी जेब में, अब वो 1 लाख रुपए लेकर आ गया मार्केट में, 1 लाख रुपए लेकर आ गया, ठीक है। वो किसी भी दुकान पर चला जाएगा, कुछ भी सामान खरीदना है उसको, हाँ वो पहुंच गया, हमारे मिठाई खरीदनी है उसको। अब सपोज वो ब्रजवासी मिठाई वाले पे पहुंच गया, या फिर ब्रजवासी छोड़ो, तुम्हारे घर के आसपास ही कोई मिठाई वाला है, ठीक है, उस पर वो पहुंच गया, बोले मिठाई भाई क्या भाव है, ठीक है। सपोज दैट उसे पेड़े खरीद रहे हैं, पेड़े क्या भाव है, ठीक है, बता पेड़े क्या भाव है। अब उसने बोला 200 रुपए किलो है पेड़े। अब सुनना ध्यान से, यहीं पर 200 रुपए किलो है पेड़े, उसने पहले से उसको ज्यादा बताया। सपोज दैट वो पेड़ा जो बेच रहा है वो बेच रहा है 150 रुपए किलो में पेड़ा बेच रहा है, बोला भाई 200 रुपए किलो है, आपके लिए 180 रुपए किलो लगा दूंगा। तो ये मिस्टर राम पता है क्या बोलेंगे उसको, मिस्टर राम बोलेंगे हाँ भाई आराम से ले, 180 में ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि वो मिस्टर राम नहीं बोल रहे, वो कौन बोल रहा है, उनका पैसा बोल रहा है, उसकी जेब में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो 1 किलो पेड़ा 180 का वो 200 में था तो 200 में ले लेता। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, मिस्टर राम ने वो पेड़े जो कि 150 रुपए किलो में मार्केट में थे, वो कितने रुपए में खरीद लिए, 180 रुपए पर केजी में खरीद लिए। अब मिस्टर राम जैसे नहीं कितने सारे होंगे जो एसबीआई से यानी और अपनी बैंक से पैसा उधार लेकर आए होंगे, और पैसा उधार लाए होंगे, उनके पास भी पैसे की गर्मी आ गई होगी, वो भी ऐसे मार्केट में पहुंचे होंगे, तो उन्होंने भी महंगा महंगा खरीदा होगा सामान, क्योंकि वो मोलभाव नहीं करवाएंगे। हमारे पास जब पैसा होता है मोलभाव नहीं करवाते हैं, है ना। बड़े बड़े जो लोग देखे होंगे तुमने, जो बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं ना, वो मोलभाव नहीं कराते हैं, उससे ज्यादा में कितने का, इतने का, बोले पैसे पकड़ा दिए, बोले इतने का, वो मोलभाव नहीं कराते हैं, ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो वैसे फैमिली, वो मोलभाव कराते हैं, वो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं ना, कोई मतलब नहीं है, ये तो सीधा सीधा काम चलाते हैं पूरा एक बार, ठीक है। तो अब ये अब देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे अब सपोज दैट ब्रजवासी वाले के पास में ऐसे ही बहुत सारे ग्राहक आ गए, बहुत सारे ग्राहक आ गए, कैसे वाले, वही जो पेड़े को महंगा खरीदने को तैयार है। तो ब्रजवासी के दिमाग में आएगा भाई 150 रुपए किलो पेड़ा बेच रहा हूं, मैं तब भी प्रॉफिट कमा रहा हूं, अब मेरा 180 रुपए किलो पेड़ा बिक रहा है, तो मैं इसको 180 में नहीं बेचूं, तो उस पेड़े का रेट को क्या कर देगा, 180 रुपए किलो कर देगा, और इससे क्या बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अब बात आती है महंगाई क्यों बढ़ती है, तो समझ में आया महंगाई क्यों बढ़ती है। बैंक, रिजर्व बैंक जो वो पैसा उधार देती है किसको, एसबीआई या फिर किसी भी बैंक को, उस बैंक से हम पैसा उधार लेकर आते हैं, हम पर पैसा ज्यादा आ जाता है, पैसा जैसे ही आ गया तो हम बबला जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, और उसके बाद में हम मार्केट में पहुंचेंगे, बोले ला भाई क्या है तेरे पास में दे दे, और जितने मार्केट में जितना रेट होगा उससे ज्यादा रेट पर भी हम खरीदने को तैयार हो जाएंगे, और जैसे ही उस चीज को हम ज्यादा रेट पर खरीदेंगे, बाजार में क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो बहुत क्वेश्चन आता है कि महंगाई क्यों बढ़ती है, महंगाई क्यों बढ़ती है, तो महंगाई ऐसे बढ़ती है, समझ में आया महंगाई कैसे बढ़ती है। अब बात आती है महंगाई कम कैसे होगी, तो देखो रिजर्व बैंक जो है ये मौद्रिक नीति बनाती है, ये बनाती है मौद्रिक नीति। इसका आरबीआई का वर्क ये है कि मार्केट में अगर महंगाई ज्यादा हो रही है तो उसे कम करो, और अगर मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया है उसे भी कम करो, मार्केट में पैसा कम है उसे बढ़ाओ, इसको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो बैलेंस कैसे बनाती है, अब वो समझिए। महंगाई बढ़ रही है, अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई देखेगी अरे महंगाई तो बड़ी ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई को जो पैसा उधार दे रही थी रेपो रेट वगैरह पर, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी, आरबीआई रेपो रेट क्या करेगी, बढ़ा देगी। सपोज दैट आरबीआई ने एसबीआई को बोला भैया अब हम तेरे को ब्याज दर पर देंगे 8% ब्याज दर पर हमसे पैसा ले। अब तुम्हें मालूम है जब एसबीआई 8% पर ब्याज पे उधार लाएगी तो वो नॉर्मली बात है मिस्टर राम को 6% पे तो देने से रही, अब मिस्टर राम को उधार मिलेगा सपोज उसने 15% उधार मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए लेने जाओगे 1 साल बाद तुम्हें कितना लौटाना पड़ेगा, बोले 1,15,000 लौटाना पड़ेगा। तो मिस्टर राम बोलेंगे अरे हम तो नहीं ले रहे भाई, इतना सारा पैसा हम क्यों लौटाएंगे, हम तो 1,15 क्यों लौटाएंगे, 1 लाख रुपए के 1,15 देने पड़ेंगे, नहीं भैया हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, यानी उनकी जेब खाली है, उनकी जेब खाली है। ब्रजवासी की दुकान पे आएंगे, बोले पेड़ा क्या भाव है, बोलेगा 180 रुपए, बड़ा महंगा दे रहा है भाई, निकल लेंगे, पेड़ा ही नहीं खरीदेंगे वो। अब उन जैसे और भी कई लोग ब्रजवासी पर पहुंचेंगे, वो भी पेड़ा नहीं खरीदेंगे, अरे बड़ा महंगा हो गया पेड़ा नहीं खरीदेंगे। ब्रजवासी देखेंगे अरे आप पेड़े की डिमांड कम हो गई है, पेड़े की बिक्री नहीं हो रही है, रेट बढ़ गया लगता है, लो रेट कम कर देना, वो रेट कम कर देगा, और रेट कम हो गया महंगाई कम हो जाएगी। तो समझ में आ गया महंगाई बढ़ती कैसे और महंगाई कम कैसे होती है। ये सब कुछ रिजर्व बैंक कराता है, रिजर्व बैंक बैठा रहता है, ये सब कुछ कराता रहता है।